हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपके इस चैनल पर। जी नमस्कार, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, सलाम जी, राम राम, राधे राधे। गेम शो, क्या हाल चाल? बढ़िया। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी सेकेंड केमिस्ट्री के इस फर्स्ट चैप्टर में। बच्चा पार्टी, आज की ये क्लास बहुत बेहतरीन और बहुत बेइंतहा तरीके से होने वाली है, जहां पे हम पूरे चैप्टर को वन शॉट से एक एक टॉपिक के बारे में खत्म करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा कहा जाता है कि सबसे हार्ड केमिस्ट्री होती है, सबसे ज्यादा हार्ड मानी जाने वाली केमिस्ट्री होती है। तो बच्चा पार्टी, आज के इस क्लास में हम पूरी केमिस्ट्री को बढ़िया, बेहतरीन, मस्त तरीके से करेंगे। तुम्हें किसी प्रकार की ना तो दिक्कत, ना तो प्रॉब्लम, ना तो समस्या होगी, ये हमारा तुम्हारे साथ प्रॉमिस है। बच्चा पार्टी, दिल दिमाग डाटा तीनों को लेकर बढ़िया से बैठना है, मस्त तरीके से बैठना है। तुम्हें किसी प्रकार की ना तो दिक्कत होगी, ना तो प्रॉब्लम होगी। और आपसे ये वादा करता हूं, जितनी चीजें आज के पार्ट पढ़ाया जाए, आज क्लास में जितनी चीज तुम्हें बताया जाए, एक एक करके पूरी तरह से अपने कॉपी किताब में नोट्स कर लेना। फिर से मैं बता दूं रहा हूं यहाँ पे कि तुम्हें रटना नहीं है किसी चीज को लेकर। तुम्हें ना किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन लेनी है। हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस, आप कहते हो, बहुत सारे बच्चों हमको मैसेज करते हैं कि सर हमारे पास राजीव किताब है, अरिहंत किताब है। देखो, किताबें मोटी होने से सिलेबस मोटा नहीं हो जाता। बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। किताबें, कुछ टीचर्स कहते हैं कि जो तुम्हारे पास किताब है वही से पढ़ो, उसी से आया था। तो उनसे पूछ दीजिए कि उसके लास्ट में जेई का पेपर दिया रहता है, नीट का पेपर दिया रहता है, आईआईपीएमटी का दिया रहेगा, और बहुत सारे पेपर दिया कर दो, उसको भी इंस्टॉल करवा दो। तो उसमें एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी दी रहती हैं। उसमें अगर देखोगे तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दी रहती हैं। बहुत सारी चीजें देखोगे तो वहां पे अलग अलग तरीके से दिया रहता है। इस बात को तुम समझो जी। समझे? बोलो हाँ सर जी। तो तुम्हें जितनी बातें आज की क्लास में बताई जाए, दिल दिमाग डाटा तीनों को लेकर बढ़िया से बैठिएगा, बहुत मजा आएगा। हम तुमसे इस बात का पूरा पूरा आश्वासन देते हैं और पूरा तुमसे वादा करते हैं। बचा पार्टी, हमें पता है कि बीच में हम 2 दिन नहीं ले पाए क्लास। हमारी तबीयत सच में गड़बड़ थी, लेकिन हाँ, कल से मैं बहुत अच्छा फील कर पा रहा हूँ चीजों को लेकर। तो अब रेगुलर टाइम पे तुम्हारी क्लासेस पार्ट 1 हमने खत्म किया है, और पार्ट 2 को भी हम पूरे चैप्टर को एक बार में खत्म करेंगे, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के। समझ गए मेरी बातें? तो दिल दिमाग डाटा तीनों को बहुत अच्छे तरीके से रखना है, तुम्हें बढ़िया से रखना है, बिना किसी दिक्कत के रखना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। जहां भी प्रॉब्लम आएगी वहां हम तुम्हारे साथ थे, हैं और ऑलवेज रहेंगे। थैंक यू, लव यू, बहुत सारा प्यार तुमको और बहुत सारा आभार। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा जो होता है बेटा, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तुम्हारी 35 नंबर की आती है। मतलब तुम केवल 35 नंबर, केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। इस बात को ध्यान देना। मतलब अगर तुम फिजिकल ना पढ़ो, यानी पार्ट 1 भी ना पढ़ो ना, और सेकंड पार्ट को तुम अच्छे से फॉलो करो, सेकंड पार्ट को भी तुम अच्छे से फॉलो करो, तो मैं इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहीं से तुम प्रॉपर तरीके से अच्छा नंबर लाके दे सकते हो। बोलोगे अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बढ़िया करना है हमें काम। स्टार्ट करते हैं। तो एक बार बोलो बाकी बम बिहारी लाल की जय, और स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। क्लास को मस्त तरीके से किया जाएगा, तो तुम लोग भी अच्छे से बढ़िया से दिल दिमाग डाटा तीनों को लेके बढ़िया से बैठिएगा, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की ना तो दिक्कत हो, ना तो प्रॉब्लम हो, ना तो समस्या हो। बच्चा पार्टी, ठीक है जी? बोल दो हाँ सर जी। एक बार जितने बच्चे हो आप पूरे क्लास को अच्छे शेयर कर दो। आज की संख्या 1000 के प्लस जाना चाहिए। आज की संख्या 1000 प्लस जाना चाहिए अच्छे से। और हमारे साथ कॉपी किताब लेके बैठ जाओ अच्छे से, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की ना तो दिक्कत हो, ना तो प्रॉब्लम हो। समझ गए मेरी बातें? बोलोगे हाँ सर जी, बढ़िया है। आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, किसके बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में हमको बहुत अच्छे समझना पड़ता है। तुमको लगे हाँ सर जी, इसके बारे में तो हमको अच्छे समझता है और समझना पड़ता है, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से देखे थे। हमने कहा कैसे देखोगे? तो तुमने कहा सर देखो, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम क्या है? तुम कहो सर चैप्टर का नाम जो हमारे पास है वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? यहाँ पे चैप्टर का नाम यहाँ पे है हेलो एल्केन। दिस इज द हेलो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। क्या है यहाँ पे? हेलो एरीन्स। अब जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है कभी, कक्षा 11 में भी नहीं पढ़ा है, इस बात का ध्यान देना। जिन बच्चों ने, बहुत बढ़िया, 1000 क्लास हो गया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सभी को हमारी तरफ से, सारे बच्चों को, कि आप मुझे इतना ज्यादा प्यार देते हो,
एंड सभी को बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा लव यू बच्चा पार्टी, बहुत बहुत थैंक यू सभी को 1000 की संख्या क्रॉस करने के लिए। एंड लव यू सो मच यार सब लोग को। अरे गजब तुम लोग, अरे तुम्हारे रहते हुए हमका तो दिक्कत हो ही नहीं सकती है ना। चलो भाई साहब आओ, तहलका तो मचा ही है। चलो की इलाका रही जाए जौने के यारा, धमाका हमरे हुई। चलो बहुत बढ़िया है, चलो स्टार्ट किया जाए। अब हम पढ़ाई को आगे बढ़ते हुए फिर स्टार्ट करते हैं मस्त तरीके से। बोल दो हाँ सर जी, बढ़िया एकदम तरीके से। 1500 भी क्रॉस करवा दो, क्या दिक्कत तुम्हारे लिए। चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो हमारे पास हेलो एल्केन और क्या है हमारे पास, हेलोरीन है। तुम कहोगे हाँ सर जी आपके पास हेलो एल्केन है और हेलोरीन है। हमने कहा हाँ भाई साहब। अब एक बात का ध्यान देना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा चीज होता है, जितने नाम होते हैं ना उतने लोगों के बारे में पढ़ना। जैसे मान लो हमारा नाम अंकित है तो तुम हमारे बारे में पूरी जानकारी रखोगे। उसी तरह इसमें दो नाम है, एक का नाम यहाँ पे है हेलो एल्केन और एक का नाम हमारे पास यहाँ पे है हेलो एरिन। तो यहाँ पे दो नाम है, तो दोनों नाम के बारे में तुम्हें अच्छे से क्या करना पड़ता है बेटा, पढ़ना पड़ता है। तो ये दोनों नाम तुम्हारे पास है अच्छे से, इन दोनों के बारे में तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तुम कहोगे अच्छा। हमने कहा हाँ भाई साहब। आपने कहा ठीक है सर स्टार्ट करते हैं। हमने कहा स्टार्ट करो, बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। तुमने कहा स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन को। ये बताओ हेलो एल्केन कभी देखे हो जिंदगी में, ये बताओ हेलो एल्केन कभी जिंदगी में देखे हो। कहोगे नहीं हम तो ना ही देखे हैं। हमने कहा ठीक है पहले तुमको दिखाते हैं हम कि हेलो एल्केन क्या होता है, उसके बाद अरे क्या हो गया, उसके बाद तुमको दिखाने के बाद हम प्रॉपर तरीके से इस पे बात करेंगे। ध्यान से सुनना ठीक है जी। बोल दो अच्छा सर जी। हमने कहा हाँ, बढ़िया से दिखाएंगे, बढ़िया से किया जाएगा, किसी प्रकार की बिना दिक्कत के बिना किसी प्रॉब्लम के। तुम कहोगे ठीक है सर अच्छे से करेंगे। हमने कहा चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए। बोलो यस सर जी। देखे हो, बोलो नहीं देखे हैं। जानते हो, बोल दो नहीं जानते हैं। कोई तुम्हारा संबंध है हेलो एल्केन से, बोल दो नहीं, बिल्कुल हमारा संबंध तो इनके साथ था ही नहीं कभी जिंदगी में और ना है। हमने कहा ठीक है भैया, अगर नहीं था नहीं है तो तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई साहब देखो, एक सिंपल सा बहुत छोटा सा काम करना है। तुमने कहा सर क्या करना है। हमने कहा देखो ऐसा कर लो, CS3 जानते, इसको देखे हो कभी जिंदगी में, ये सब चीजें ये देखे हो कभी जिंदगी में, कदों नहीं देखे हैं इसको भी। इस सबको देखे हो कभी जिंदगी में, ऐसे ये सबको कभी जिंदगी में देखे हो। तुम कहो सर जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखे हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, देखे हो इस सबको ऐसे, चाहे जितना बड़ा कार्बन लिखते चलो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहोगे हाँ सर जी इन सब चीज को तो हमने देखा है। हमने कहा एक बात बताओ, इन सब चीज को कभी देखे हो ऐसे, इन सब चीज को कभी देखे हो, इन सब चीज को कभी देखे हो ऐसे। तुम कहोगे सर हाँ इन सब चीज को तो हम देखे हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है, इन सब चीज को हमने पढ़ा है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर तुमको ये भी नहीं देखे हो ये भी नहीं पढ़े हो तो और आगे बढ़ते हैं बढ़िया से, तुमको दिक्कत नहीं होगी। तुम कहो ठीक है सर बढ़िया है। हमने कहा चलो स्टार्ट किया जाए फिर आगे। बोलो यस सर जी स्टार्ट किया जाए। चलो भाई साहब आते हैं फटाफट और देखना स्टार्ट करते हैं तुम्हें बिना किसी दिक्कत के बिना किसी प्रॉब्लम के। बोल दो यस सर जी। चलिए शब्द पे जाना, जितने शब्द होंगे उसी शब्द के हिसाब से उसका नाम भी होगा। आप कहोगे ये कैसे होता है। हमने कहा सुनो ध्यान से। अब स्टार्ट करते हैं यहां से चैप्टर बहुत डिटेलिंग में। तुम कहो ठीक है सर स्टार्ट कर दीजिए। हमने कहा चलो भाई साहब सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पे, दिस इज द हेलो एंड दिस इज द एल्केन। हेलो एल्केन शब्द में ही है हेलो एंड दिस इज द एल्केन। हम दोनों शब्द को करेंगे अलग अलग। क्या करेंगे हम दोनों शब्द को अलग अलग कर देंगे। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या, एक बार चेक करके बताना हमें। हाँ सर जी आप ब्लैक बोर्ड यूज कीजिए ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा जी ब्लैक बोर्ड यूज करना है, यूज कर देते हैं, टेंशन मत लो, ब्लैक बोर्ड ही यूज कर लेंगे। चलो जी आओ 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 आओ, ठीक है जी आओ ब्लैक बोर्ड ही यूज कर लेते हैं भाई साहब। चलो भाई ब्लैक बोर्ड ही यूज कर लिया, बस ब्लैक बोर्ड ही यूज करना था ना। आओ ब्लैक बोर्ड ही यूज कर लेते हैं। लो भाई ब्लैक बोर्ड ही यूज कर लेते हैं हम अच्छे से, ठीक है जी। बोलो यस सर जी। आओ तुमने कहा ठीक है सर, हमने कहा चलो भाई साहब आते हैं फटाफट पॉइंट पे, बिना किसी दिक्कत के बिना किसी प्रॉब्लम के हम पढ़ाएंगे। तुम कहो ठीक है सर पढ़ाइए। हमने कहा चलो पढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे, दिस इज द हेलो एंड दिस इज द एल्केन। हेलो एल्केन, ठीक। इंग्लिश में भी हेलो और हिंदी में भी हमारे पास क्या है हेलो एल्केन है। तुम कहो ठीक है गुरुजी बढ़िया बात यह है, बढ़िया मजा आएगा। हमने कहा आओ जी
मजा तो आएगा, वैसे भी क्लास में मजा आती है। यहाँ एक शब्द हमारे पास है हेलो और दूसरा शब्द हमारे पास है एल्क और तीसरा हमारे पास जो है वो एन है। क्या है वो? 3 शब्द है यहाँ पे, इस बात का ध्यान देना। हमारे पास पहला शब्द यहाँ पे है हेलो, दूसरा शब्द जो हमारे पास है वो है एल्क और तीसरा शब्द जो हमारे पास है वो है एन। तो हेलो का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सिंपल सा बात है, हेलो का मतलब यहाँ पे होता है हैलोजन। हिंदी भी होता है हैलोजन और इंग्लिश में भी होता है हैलोजन। यहाँ पे इसका मतलब होता है यहाँ पे हैलोजन। बोलो यस सर, ठीक है जी। हैलोजन जब तक जिंदा रहे ना, पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं, पूरी जिंदगी में इस बात का ध्यान देना, जो हैलोजन होते हैं बेटा वो होते हैं केवल 4, 1 2 3 और 4। ये 4 हैलोजन होते हैं, इनके अलावा और कोई हैलोजन नहीं होता है। इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ये तुम्हारे पास क्या होते हैं बेटा? 4 प्रकार के हैलोजन होते हैं। इससे ज्यादा न बड़ा कोई हैलोजन होता है, न इससे छोटा कोई हैलोजन होता है। तुम कहोगे अच्छा जी, इन 4 पहले का नाम क्या है? पहले का नाम यहाँ पे है फ्लोरो, दूसरे का नाम जो होता है वो होता है क्लोरो, तीसरे का नाम जो है यहाँ पे वो है ब्रोमो और जो चौथे का नाम है वो है हमारे पास आयोडो। ठीक, ये हमारे पास होता है। इंग्लिश में भी सेम इसका नाम होता है, वही फ्लोरो, सेम वही क्लोरो, सेम वही ब्रोमो और सेम वही आयोडो। इसके ना कम होता है ना इससे ज्यादा होता है। तुम कहोगे अच्छा जी, हमने कहा हाँ यही 4 होते हैं और कुछ नहीं होता। तुमने कहा ठीक है सर। अब कहोगे सर एल्क मतलब क्या होता है? सुनना ध्यान से, थोड़ा सा इसको मैं इधर करता हूँ। एल्क भी है अलग से और एन भी है, इसको हम थोड़ा अलग करते हैं। तुमने कहा ठीक है सर, करिए। अब सुनो ध्यान से, एल्क का मतलब क्या होता है सर? एल्क मतलब होता है यहाँ पे बेटा, एल्क मतलब सिर्फ होता है यहाँ पे कार्बन। क्या होता है? एल्क मतलब सिर्फ कार्बन, कार्बन के अलावा और कोई कुछ नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना। और एन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एन का मतलब यहाँ पे होता है बेटा एकल बंध। एकल बंध होता है, एकल बंध होता है। एकल बंध को हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड इंग्लिश में। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम? सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ई बात का तुम पूरी जिंदगी ध्यान दीजिएगा। आपने कहा ठीक भैया, इतनी बातें तो हम लिख लिए हैं। अब एल्क मतलब जो कार्बन होते हैं, मेरी बात को सुनना, बहुत गौर से समझना सारी बात को। एल्क मतलब जो कार्बन होते हैं कितने होते हैं सर? तो हमने कहा जो कार्बन हमारे पास होते हैं 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। इस चैप्टर में मैक्सिमम 6 तक ही आता है। इससे आगे तो 10 20 50 तक होता है, लेकिन ये होता है। हमने कहा ठीक है भाई साहब, हमने कहा एक काम करते हैं, हम एक कार्बन जब आता है ना उसके लिए लिखते हैं सर मेथ, और हिंदी में भी इसको हम मेथ ही बोलते हैं। सुनना मेरी बात को, बहुत डीप में पढ़ाएंगे हम। 2 कार्बन होता है इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे एथ, और हिंदी में भी इसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? एथ ही लिखते हैं। बोलोगे अच्छा। 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे बेटा? 3 कार्बन के लिए हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोप। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोप। तो यहाँ पे भी क्या होता है? प्रॉपर तरीके से प्रोप होता है। तुम बोलोगे अच्छा जी। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? यहाँ पे ब्यूट, तो हम यहाँ पे टोटल क्या बोलते हैं? ब्यूट। 5 कार्बन के लिए हम बोलते हैं यहाँ पे पेंट, तो यहाँ पे भी हिंदी में क्या होता है? पेंट ही होता है। 6 कार्बन अगर किसी के पास होता है उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे बेटा हेक्स। क्या लिखते हैं यहाँ पे? हेक्स लिखते हैं। यहाँ पे भी हेक्स ही होता है। इससे ना तो ज्यादा होता है ना इससे कम होता है। तुम कहोगे अच्छा जी, हमने कहा हाँ भाई साहब, इतनी बातें क्लियर है? तुम बोलोगे हाँ इतनी बातें तो सर हमको क्लियर है। हमने कहा बस और आगे बढ़ लिया जाए। तुमने बोला सर और आगे बढ़िया से बढ़िए। हमने कहा चलो भाई साहब और आगे अच्छे से बढ़ते हैं। ठीक है। एन का मतलब होता है यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसा सिंगल बॉन्ड? कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध। कार्बन की चेन चाहे जितना बड़ा हो जाए उसके बीच में सिर्फ एकल बंध होगा। तुम कहोगे अच्छा जी, हमने कहा हाँ भाई साहब यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया है। अब इतनी बात को समझना और समझने की पूरी कोशिश करना। तुम कहोगे ठीक है सर जी, बढ़िया समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ। इतनी बातें एकदम क्लियर? बोलो हाँ। तो हमने पूरे हेलो, एल्क और एन सबको हमने तोड़ के रख दिया। सबको हमने क्या कर दिया? यहाँ पे पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। तुमने कहा ठीक है सर, आपने तोड़ के रख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़े तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। हमने कहा हाँ बेटा हो जाएगा, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं बढ़िया से बिना किसी दिक्कत के। तुमने कहा ठीक है सर, बढ़िए
यहां तक कोई दिक्कत? बोलो सर जी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हमने कहा ठीक है सर जी, आगे आते हैं। चलिए भाई साहब आगे चलते हैं अब थोड़ा सा। ठीक 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 ठीक। तो सबसे पहले सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम थोड़ा सा एल्केन के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बेटा? एल्केन के बारे में। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए ऐसे आहिस्ता रखो। मैं कह रहा हूं ना, तुमको सिखाऊंगा नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है कि रटा जाता है, रटना नहीं है, सीखना है। तुम पूरी चीज को सीख लोगे अच्छे से। थोड़ी देर के लिए हम एल्केन के बारे में बात कर लेते हैं। मेरी बात को सुनना, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे एल्केन के बारे में बात कर लेते हैं। इसको अभी के लिए मैं मिटा रहा हूँ। अब इसको मिटाया हूँ मैं, इसकी कॉपी कर लिया हूँ यहाँ पे, इसकी कॉपी ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है, बस ऐसे नो, ठीक है। बोलोगे यस सर जी। अब एक बात बताओ, हमारी शरीर है, तुम बोलते हो हाँ सर हमारी शरीर है। हमारी शरीर क्या पहनती है? कहोगे सर कपड़ा। क्या है? कपड़ा। तो कार्बन को तुम अपना शरीर मान लो कि कार्बन हमारा क्या है? शरीर है। और कार्बन हमारा शरीर है, शरीर पे हम क्या पहनते हैं? कपड़ा। तो उसी तरह कार्बन पे हमेशा हाइड्रोजन लगे रहते हैं। हाइड्रोजन कार्बन का कपड़ा होता है। अच्छा जी, जैसे हमने कहा ये कार्बन लगा है, तो एक कार्बन जो होता है बेटा, एक जो कार्बन होता है ना, वो 4 बॉन्ड बनाता है। इसको पूरी जिंदगी के लिए याद रख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो पूरी जिंदगी के लिए इसको याद कर लो कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा ना, 4 से ज्यादा बनाएगा ना 4 से कम। क्लियर मेरी बात है? एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ना तो 4 से ज्यादा बनाएगा, ना तो 4 से कम। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। अब मेरी बात को सुनना है। एक कार्बन 4, ये तुम्हारी शरीर है, इससे क्या लगा होता है? कपड़ा। तो यहाँ पे एक कपड़ा पहन रखा है, 2 पहन रखा है, 3 पहन रखा है, और ये 4 कपड़े पहन रखा है ऐसे। तो ये हमारे पास क्या है पता है तुम्हें? ये हमारे पास है एल्क। एल्क मतलब कार्बन। और सब में कैसा बॉन्ड लगा है? सिंगल बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं एल्क, और सिंगल बॉन्ड है बोल देंगे एल्केन। एल्क बोल देंगे इसको, और प्लस क्या बोल देंगे यहाँ पे? एन। एन क्यों बोल दिया गया? क्योंकि सब में क्या लगा है? सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारे पास एल्केन है। अच्छा जी, फिर हमने कहा कि हम 2 कार्बन लेंगे ऐसे। ठीक ठीक है। तो हम लेंगे 2 कार्बन। एल्केन को पहले समझो, 2 कार्बन लेंगे तो हमारे पास एक कार्बन, 2 कार्बन। तुमने कहा हाँ सर 2 कार्बन हो गया। अब जब तुम्हारे पास 2 कार्बन हुआ, तो पहले क्या किया जाता है? एक कार्बन को दूसरे कार्बन से जोड़ दिया जाता है। बिना जोड़े काम नहीं चलेगा। अब इसका देखो, हमने तुमसे बताया कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बनाने का मतलब हुआ कि एक कार्बन है और एक हाथे 4 जने से जुड़ सका था। एक साथे 4 लोग से वो जुड़ सकता है। समझ गए मेरी बात? उसके मतलब अगर तुमसे दुनिया में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम पढ़ रहे हो और तुमसे कोई ये कह रहा है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। जैसे तुमसे पूछा जाए कि तुम एक साथ कितने लोगों से हाथ मिला सकते हो, तो कहोगे सर एक हाथ ये है, एक हाथ ये है। तो हम अगर एक साथ जुड़ना चाहें तो 2 लोगों से जुड़ जाएंगे। अगर हम चाहें एक साथ जुड़ना चाहें तो हम 2 लोग से जुड़ जाते हैं। तुमने कहा हाँ ये एकदम सही बात है। उसी तरह कार्बन चाहेगा तो एक साथ 4 लोग से जुड़ेगा। तुमसे पूछा जाए तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाथ खाली है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब तीसरा आदमी हाथ तुझसे मिलावा जाएगी तो के हाथ में अपन गोड़ तो दे देगा कि हाँ नमस्ते भैया, 2 ही हाथ से मिलोगा ना। तो ऐसे समझो कि 2 हाथ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तुमने कहा अच्छा, हमने कहा हाँ। फिर हमने कहा कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन हुआ और इस वाले कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसका बचा हुआ है 1 2 3, इसका भी 1 2 3। कार्बन मतलब तुम्हारी शरीर है। शरीर पे क्या पहनाते हो? कपड़ा। बोलोगे हाँ। तो कपड़ा मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। एक इससे बनाया, एक इससे बनाया, एक इससे बनाया, और एक हमारे पास 4 हो गया। सेम एक इससे बनाया, यहाँ पे भी है, एक इससे बनाओ, एक इससे बनाओ, 3 हो गया, और एक इससे बनाओ 4। तो इस प्रकार से कार्बन का बॉन्ड हो गया 4। क्या हो गया बेटा? यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया। अब कहोगे अच्छा जी ये बात तो एकदम से क्लियर है। हाँ एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया है, मस्त तरीके से। ओके 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 ओके, बढ़िया, एकदम कंठस्थ है। जल्दी बोलो हाँ सर बढ़िया, एकदम कंठस्थ है, मस्त समझ में आ रहा है। हमने कहा चलो भाई, इसी तरह तुमसे बोला जाए कि एक काम करो 3 कार्बन बनाओ। 1 2 3 4। हमने कहा 4 बनाओ, तुमने बोला ठीक है बना लिया। हमने कहा इसके कितने बॉन्ड? तुम कहो सर इसके होते हैं 1 2 3 और एक इससे जुड़ा है 4। हमने कहा बीचे वाला जो कार्बन है इसके कितने बॉन्ड बनेंगे? तुम कहो सर बीचे वाले कार्बन के भी 4 बॉन्ड बनेंगे। 1 2, तो एक आगे जुड़ा है और एक पीछे जुड़ा है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? वो क्या करते हैं, वो कार्बन से कार्बन लेते हैं तो वो जोड़ते हैं। देखो अगर कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का है। अगर कार्बन के बीच में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आ गया है तो इसका मतलब ये जो बीच वाला कार्बन है वो एक इलेक्ट्रॉन इधर है इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर है, तो इसका खाली कितना है? तो एक इधर बॉन्ड बनाया है और एक इधर बॉन्ड बनाया है, अब इसका दो खाली है। ठीक है, इस तरह से होता है भाई साहब, इस तरह से इसको चेक किया जाता है। इस बात का ध्यान देना, 4 बॉन्ड से ना ज्यादा होगा ना 4 बॉन्ड से कम होगा, ये पूरी जिंदगी ध्यान दीजिएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? बोलो हाँ क्लियर है। हम तुमसे बोले यहाँ पे कितना बॉन्ड है सर? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसका एक बना हुआ है आगे और एक बना हुआ है पीछे, तो कितना बचा है? 2 बन गया है, तो 2 खाली है, तो 2 हाइड्रोजन और डाल दो। क्या सर इसमें हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं डाल सकते हैं? नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन ही। भाई तू कपड़ा के अलावा कांटा पहन लेगा का शरीर पे अपने? कीचा माटी लगा लेगा का अपने? नहीं लगाऊंगा ना, तो सिर्फ हाइड्रोजन ही कपड़ा है। बात का ध्यान देना, एक कपड़ा हटाओगे तो दूसरा कपड़ा पहनोगे, मतलब एक हाइड्रोजन हटाओगे तो दूसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ पे मतलब दूसरे वाले किसी और को जोड़ सकते हो। इस बात का ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा माजरा। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, इसके पास एक खाली, 2 खाली, तो बाकी 2 लोग खाली बोलोगे हाँ सर जी। यहाँ पे इसका एक ही बना हुआ है तो इसके कितने खाली हैं? 3, 1 2 3, तो इसके 3 खाली हैं, तुम कहोगे हाँ सर जी इसके 3 खाली हैं। इस प्रकार से ये भी हमारे पास क्या है? एल्केन है। क्या है सर जी? एल्केन है। तो एल का मतलब कार्बन, एन मतलब इसके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, ये सब क्या है? एल्केन। अब देखो भैया सुनो ध्यान से, एल्केन को डेली लाइफ में देखे हो? कहोगे सर नहीं देखे हैं। जो मिट्टी का तेल होता है, पेट्रोल होता है, जैसे ईरान और अमेरिका के युद्ध चल रहा है ना, तो कहा था कच्चा तेल चाहिए। वो जो कच्चा तेल है वो एल्केन का ही एक रूप है, जहां से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोमबत्ती बनती है, लाली, लिपस्टिक बहुत सारी होती है, मोबियल बनता है, वो सब एल्केन का ही पार्ट है। समझे मेरी बातें? क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या क्या मेरे इतनी बात क्लियर है? क्या बोलो हाँ, इतनी बातें बढ़िया से क्लियर है। हमने कहा चलो भाई साहब अब मेरी बात को सुनना अच्छे से और समझने की कोशिश करना। क्लियर? चलो अब ये क्या है? एल्केन। देखो एल्केन में बहुत लोग होते हैं, तो एल्केन में बहुत लोग होते हैं तो का सबका एल्केन बोलेंगे तो किसी का स्पेसिफिक नाम भी तो होगा। उनका नाम कैसे निकालेंगे गुरुजी? नाम निकालने के लिए कुछ दिमाग चाहिए। तो कहोगे हाँ सर दिमाग चाहिए। हमने कहा कैसे निकालोगे दिमाग? तो तुमने कहा कि सर हमारे पास दिमाग है। हमने कहा क्या? तुम कहोगे सिंपल सा फंडामेंटल है ऐसे। इसमें कितने कार्बन है सर? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो हमारे पास 4 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ऐसे है जी सर। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे CH3, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन? 1 2, तो इसको लिख सकता हूँ CH2 ऐसे। ठीक है, इस वाले कार्बन से 1 2, इसको लिख सकता हूँ CH2, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितने कार्बन? 1 2 3, इसमें सब लिख सकता हूँ 3, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल अगर अच्छे से बनाओगे तो ऐसे बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH3 होता है, बात खत्म ऐसे। तो ये जनरली इस प्रकार से बन गया। तुम कहोगे हाँ सर जी अच्छे से बन गया है, बढ़िया बन गया है। मैंने कहा बस अब हम स्टार्ट करता हूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सर जी इसका नाम क्या होगा? हमने कहा आओ नाम लिखते हैं इसका। कैसे नाम लिखोगे भाई साहब? तुमसे हमने बताया है कि अगर किसी के पास 1 कार्बन है, किसी के पास अगर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए क्या लगाते हो तुम? इसका नाम होता है मेथ। ठीक है, और अगर सिंगल बॉन्ड है इसके पास सब तो क्या हो जाएगा? तो इसके लिए लिखोगे मेथ, और सिंगल बॉन्ड रहेगा उसके लिए क्या लगाते हो आप? एन शब्द लगाते हो, एन। तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। एन, एन चाहे हिंदी में लगाओ चाहे इंग्लिश में लगाओ, बात एक ही है। ठीक है, हमने कहा किसी के पास 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हो? तो कहोगे सर 2 कार्बन के लिए हमेशा लगाते हैं हम यहाँ पे एथ। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन और आएगा कि कार्बन का गिने यहाँ हाइड्रोजन का काहे नहीं गिना? हम कहे ना मनई गिना जाता, मनई के कपड़ा नहीं गिना जाता है, हाइड्रोजन कपड़ा है उस पर नहीं गिनना है। मेरी बात को सुनो तो कहोगे अच्छा। हमने कहा हाँ, सिर्फ कार्बन की गिनती करना, कार्बन के आधार पे नाम लिखा जाएगा। तो एल्केन, इसका मतलब मेथेन क्या है बेटा? मेथेन भी हमारे पास एक तरह का एल्केन है। अच्छा जी, मीथेन गैस जो पीते हैं हम कहे हाँ ये भी क्या है? एक तरह का एल्केन है। अब कहोगे ओ भाई साहब हमने कहा यहाँ पे देखो कार्बन 1
दो। कितने कार्बन कहोगे सर? दुई कार्बन है। दुई कार्बन के लिए क्या लिखते हो? किसी के पास अगर दो कार्बन है उसके लिए लिखते हैं हम ईथ। हमने कहा ठीक है। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है उसके लिए क्या लगाते हो आप? एन। इसका नाम हो जाएगा इथेन, यानी हिंदी में भी लिखोगे इसको एथेन और इंग्लिश में भी इसका नाम होता है इथेन। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? जल्दी बोलो, इतनी बात क्लियर है? तो बोलोगे हाँ सर जी इतनी बात हमें क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है, अच्छे समझ में आ जाता है। हमने कहा बस अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ लें। तो तुम बोलो हाँ सर जी आगे बढ़ लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। ठीक है भाई साहब, बोलो हाँ सर जी, हाँ सर जी, हाँ सर जी। हमने कहा ठीक है। इसमें कितने कार्बन? यहाँ पे एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है। अगर चार कार्बन है तो चार कार्बन के लिए अगर हम लिखना चाहे यहाँ पे तो कितना लिखते हैं सर? ब्यूट लिखते हैं। हमने कहा लिखो भाई साहब, यहाँ पे तुम लिख दो ब्यूट लिख दो, या इंग्लिश में भी ब्यूट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाओगे यहाँ पे? एन लगाओगे सर, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, बात खत्म हो गई। क्लियर? क्लियर। यानी मेथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन सब क्या है बेटा? ये सब हमारे पास एल्केन है। अच्छा, हमने कहा हाँ। तो सर गेम हो गया? हमने कहा बस हो गया, अब तुम्हारा काम हो गया, बस खत्म कहानी। ये सब क्या है बेटा? एल्केन है। तुमने कहा अच्छा जी। हमने कहा हाँ भाई साहब ये सब एल्केन है। अब तुम्हें हम सिखाते हैं बढ़िया से, गौर से सिस्टम। तुम कहो सिखाओ। हमने कहा आओ आओ सिखाते हैं बढ़िया से सिस्टम। तुमने कहा चलिए सर फिर बढ़िया से सीखा जाए। हमने कहा हाँ चल तो सीखते हैं, आओ सीखा जाए। बोलो बच्चा। हाँ जी हाँ जी, आओ फिर। इसका मतलब ये है गुरुजी, इसका मतलब ये है हम नाम चाहे जितना बड़ा लिखे हमारा काम हो जाएगा। हमने कहा हाँ चलो भाई साहब आओ। हमने कहा लिखो यहाँ पे CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH3। तुमने कहा सर क्या है? हमने कहा ये ब्यूटेन है। कितना है? कितने कार्बन? चार। तो यहाँ पे ब्यूट लगाओ, यहाँ के लगाओ, सिंगल बॉन्ड है, एन लिखो। ठीक है। हमने कहा CH3 सॉरी CH2 CH2 यहाँ पे क्या है? CH3 है। कितने कार्बन है? एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन लिए क्या लिखता हो बेटा? छः के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पे? एन। इसका नाम हो जाएगा सर हेक्सेन हो जाएगा। हमने कहा बस ये हमारे पास हो गया हेक्सेन। और हमने कहा यहाँ पे हमारे पास इसका क्या नाम है? इसका नाम है ब्यूटेन। तुमने कहा ठीक है सर जी ये भी बहुत बढ़िया है, मस्त तरीके से हमको समझ में आ रहा है। हमने कहा बस अब तुमको कुछ नहीं करना है, अब तुमको कुछ नहीं करना है। अब एल्केन जान गए ना, ये सब एल्केन है ना। अब दुनिया में तुम जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा कार्बन बनाओ, जितना बड़ा कार्बन चाहो उतना बड़ा कार्बन बनाओ, जितना बड़ा कार्बन चाहो उतना बड़ा कार्बन बनाओ। सब क्या है? ये सब एल्केन है। सब क्या है बेटा? सब क्या है यहाँ पे? एल्केन ही है, कुछ नहीं है। सब क्या है बेटा? यहाँ पे एल्केन ही है। अच्छा जी, हमने कहा हाँ। और चला जाए, आओ अब तुमको दिखाते हैं इसका हम अच्छे से चलिए से चित्रण। चलो तुम और बड़ा बनाओ, यहाँ पे लिखो CH3 CH2। ठीक है, CH2, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, CH2 खूब बड़ा, जितना मन करे उतना कार्बन जोड़ो, बस हाइड्रोजन को लगाते जाना। बस हाइड्रोजन सिर्फ बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है कार्बन को, हाइड्रोजन सिर्फ बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है, और कुछ नहीं लगाया जाता है। सर क्या है सर? सब ये सर क्या है? सब एल्केन है। जितना मन करे उतना बड़ा कार्बन जोड़ दो। सब क्या है बेटा? ये सब यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे एल्केन है। क्या है बेटा? यहाँ पे एल्केन। एल्केन के अलावा कुछ हो सकता है? हमने कहा ना, सब क्या है बेटा? ये एल्केन है। छोटा सा छोटा एल्केन, सब क्या है? ये एल्केन है, एल्केन है, एल्केन है। हमने कहा लो भैया इसको और छोटा कर दो, ये भी क्या है बेटा? ये भी एल्केन है। और छोटा कर लो सर, ये भी क्या है बेटा? ये भी एल्केन है। और छोटा, बस कार्बन रहे और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे, कार्बन रहे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे, एल्केन ही कहा जाएगा। बात खत्म। कार्बन रहे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे, वो क्या कहा जाएगा? एल्केन ही कहा जाएगा। बात खत्म। तुमने कहा अच्छा जी। हमने कहा हाँ भाई साहब यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब एक शब्द आता है सर ये सब एल्केन होगा। हमने कहा हाँ। तो सर हेलो एल्केन क्या होगा ये बताइए। तो सर हेलो एल्केन क्या होगा ये बताइए। हमने कहा बस अब आ जाओ पॉइंट पे, हेलो एल्केन क्या होगा, बस खत्म कहानी। इसी पे आते हैं पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे आते हो। तो सिंपल सा काम करो तुम, यहाँ पे ऐसे लो CH3 CH2 CH2 ऐसे। ठीक है, CH यहाँ पे कितने H है देखो ध्यान से। सिलो यहाँ पे एक H लगाओ, दो H लगाओ, यहाँ पे तीन H लगाओ ऐसे। एग्जाम्पल में CH3 लो यहाँ पे, CH2 लो यहाँ पे, CH2 लो यहाँ पे। और बड़ा मन करे और बड़ा लगाओ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सिलो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाओ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है सर। सब क्या है? ये एल्केन है। CH3 लो, CH2 लो यहाँ पे, CH2 लो यहाँ पे, CH2 लो यहाँ पे, CH2 लो यहाँ पे,
CH लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे C लो, एक H लगाओ, 2 H लगाओ, यहाँ पे 3 H लगाओ, सब क्या है सर ये एल्केन है। तुमने कहा अच्छा जी, हमने कहा सब क्या है ये एल्केन है। तुमने कहा ठीक है सर जी। तो हमने कहा एक छोटा सा काम करोगे, तुमने कहा क्या करना है, हमने कहा देखो नॉर्मल काम करना है, तुम एक छोटा सा काम ये कर लो। क्या करना है, यहां लगा लो हैलोजन। क्या लगा लो यहाँ पे, हैलोजन। हैलोजन कहां से बना है सर, हैलो से बना है। किससे बना है सर, हैलो से बना है। हैलो हैलोजन का रूप है। हैलोजन को हमेशा हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, और जो हैलोजन हमारे पास होता है वो 1 2 3 और 4। ये 4 हमारे पास क्या होते हैं बेटा, ये 4 हमारे पास क्या होता है, हैलोजन होते हैं। अब बोलोगे अच्छा जी, हमने कहा हाँ सर। अगर तुम यहाँ के एक हाइड्रोजन को हटाओ और यहां से किसी को उठाओ, फ्लोरीन को, इसको डाल दिया, ये है हैलो, ये पूरा क्या था, एल्केन था। दिस इज द हैलो एल्केन। यहां से तुम एक हाइड्रोजन को हटाओ और यहां पे तुम क्लोरीन को डाल दिया, दिस इज द हैलो, और ये पूरा पहले क्या था, एल्केन था। दिस इज द हैलो एल्केन। तुम यहां से जो भी है तुम्हारे पास, यहां से तुम एक हाइड्रोजन को हटाओ, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाओ और यहां पे तुम यहाँ पे ब्रोमीन को डालो, दिस इज द हैलो एल्केन। बात खत्म। क्लियर मेरी बात है, क्या है सर, हैलो एल्केन है, बात खत्म। सर चारों में से, इन चारों में से किसी एक को तुम किन्हीं के पास डाल दो, किसी के पास डाल दो, वो हैलो एल्केन ही कहा जाएगा। बात खत्म है, समझे, किसी के पास डाल दो क्या कहलाएगा, हैलो एल्केन कहा जाएगा। हमने कहा अच्छा जी ये पॉइंट है, हमने कहा हाँ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहले ये था ऐसे, ये हैलो एल्केन, हमने Cl डाल दिया इसके पास, ये हैलो हो गया, ये एल्केन हो गया। यस, ये क्या है, हैलो एल्केन। और बड़ा लिखो यहाँ पे, जितना बड़ा मन करे उतना बड़ा मन करो, जितना बड़ा मन करे उतना बड़ा, दिस इज द हैलो एल्केन, दिस इज द हैलो, ये पूरा एल्केन। ठीक है, और बड़ा मन कार्बन लिखे, और बड़ा मन करे और बड़ा लिखो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है सर। दिस इज द हैलो और दिस इज द एल्केन, दिस इज द हैलो, दिस इज द एल्केन। क्या है ये, हैलो एल्केन है सर। सब क्या है ये, हैलो एल्केन ही है सर। अच्छा जी, हमने कहा हाँ बस। अच्छा सर जी, चारों में से किसी को डाल सकते हैं, हमने कहा हाँ भैया, तुम इसकी जगह पे फ्लोरीन डाल दो, लो इसकी आईयूपीएसी डाल बनाएंगे अभी हम, लो ये भी हैलो एल्केन है। आप इसकी जगह पे आयोडीन डाल दो, ये भी हैलो एल्केन कहा जाएगा। अच्छा, इसकी जगह पे आप सर यहाँ पे ब्रोमीन डाल दो, चारों में से किसी को जोड़ोगे वो हैलो एल्केन की कैटेगरी में आएगा। बात खत्म है। चारों में से किसी को जोड़ोगे वो हैलो एल्केन की कैटेगरी में आएगा। बात खत्म है, इसके अलावा और कुछ करना ही ना है जी। क्या इतनी बातें क्लियर हुई, बोलो हाँ सर जी। कार्बन चाहे जितना बड़ी लाइन में हो, ऐसे 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 ऐसे, तुम फ्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, ब्रोमीन जोड़ दो, आयोडीन में से किसी एक को जोड़ लो, जिसको जोड़ोगे वो हमारे पास हैलो एल्केन ही कहा जाएगा। बस बात खत्म है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं करना है भाई साहब, बस इतनी से बात समझना है। समझे, मेरी बात समझ में आई, तुम कुछ भी कर लो सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लियर है यहाँ पे इतना लो। कार्बन की कोई लो, बस 3 चीज देखना है, कार्बन हो, सिंगल बॉन्ड हो, और उसके साथ या तो फ्लोरीन जुड़ा हो, नहीं तो क्लोरीन जुड़ा हो, नहीं तो ब्रोमीन जुड़ा हो, नहीं तो आयोडीन हो, चारों में से कोई एक जुड़ा हो। अगर सर चारों जुड़े होंगे तो भी हैलो एल्केन कहा जाएगा, लेकिन 4 के अलावा 5वां आदमी नहीं आना चाहिए, नहीं तो हैलो एल्केन नहीं कहा जाएगा। इस बात का ध्यान देना, इस बात का ध्यान देना, 4 के अलावा 5वां आदमी नहीं आना चाहिए, बस इस बात का ध्यान देना। दिस इज द हैलो एल्केन। अब मोलर ऑफ साइंस तुमको मैं समझाता हूं, तुमको इतने बड़े बड़े हैलो एल्केन के बारे में नहीं पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है एक चीज के बारे में, और दिस इज द CH3CH2Cl। यही हैलो एल्केन के बारे में पढ़ना है प्रॉपर तरीके से। पूरे चैप्टर में मैं इसी को बनाऊंगा, इसी से रिएक्शन करूंगा, इसी को बार बार यूज करूंगा, इसके अलावा ना मैं किसी को यूज करूंगा, ना इसके अलावा मैं किसी को यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है भाई साहब, तो होते बहुत सारे हैं, लेकिन हमें याद और लर्न इसी को करना है, और इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। हम बहुत डीप में चले गए, हमें हो सकता है इतना डीप में नहीं जाना चाहिए था, है ना। कहो सर आप एकदम बेसिक से पहुंच गए पढ़ाने। बेसिक से इस वजह से क्योंकि तुम्हारा 11th कमजोर है, अगर बेसिक से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे हो, बोलो हाँ, समझ में आइला हमारी बतिया कि नहीं, बताओ क्लियर बा कि ना क्लियर बात तो माइंड में हो, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये बताओ। बोलोगे यस सर जी क्लियर हो गया है, अच्छे से बढ़िया से क्लियर हो गया है, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं करना है। हमने कहा ठीक है।
ठीक है जी, बोलो यस सर जी, ठीक 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 ठीक। चलो आगे बढ़ा जाए, बोलो हाँ सर जी, आगे बढ़ लिया जाए। हमने कहा चला फिर आगे बढ़ा जाए, फिर बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी समस्या के। तुमने कहा ठीक सर जी, बढ़िया है। चलो तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है सर, हेलो एल्केन की परिभाषा लिखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की परिभाषा, परिभाषा, ठीक है जी, ठीक। लिखो, देखो यहाँ पे हमारे पास एल्केन है, ध्यान सुनना। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक एल्केन है। एल्केन का मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे चार हाइड्रोजन, ये हमारे पास एल्केन है, ठीक है। तो इसके एक हाइड्रोजन को हम हटाएंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम हटाएंगे ऐसे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे एक क्लोरीन को लाकर जोड़ देंगे। दिस इज द हेलो एल्केन। क्या है बना ये हमारे पास हेलो एल्केन बन गया है। दिस इज द हेलो, हेलो मतलब ये हाइड्रोजन और ये पूरा पहले से एल्केन था, तो ये हमारे पास क्या बन गया, हेलो एल्केन। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी गुरुजी बताओ। तो लिखो यहाँ पे एल्केन में, क्या लिखोगे यहाँ पे, लिखो एल्केन में, लिखो भट्ट से, लिखो एल्केन में, एल्केन में, एल्केन में, एल्केन में हैलोजन समूह, हैलोजन समूह, हैलोजन समूह को हम हमेशा कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान देना। ये हैलोजन समूह है, हैलोजन समूह, हैलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापन करके, प्रतिस्थापन करके, करके हाइड्रोजन समूह द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके, ध्यान सुनो, हैलोजन समूह द्वारा एल्केन का, एल्केन में, एल्केन में हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को हटाकर, हटाकर, हटाकर उसकी जगह पर, उसकी जगह पर खुद, उसकी जगह पर खुद, क्या बेटा, उसकी जगह पे खुद लग जाना, लग जाना हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कहलाता है। तुम कहोगे अच्छा जी, हमने कहा हाँ भाई साहब, ये तुम्हारे पास हेलो एल्केन कहलाता है। तुमने कहा ठीक है सर जी, हमने कहा हाँ भाई साहब, ये तुम्हारे पास हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे हमने लिया कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन था, इसको हटा दिया, इसके जगह पे हमने Cl लगा दिया, मतलब इसका प्रतिस्थापन हो गया। Cl आया, इसको हटा के इसके जगह पे खुद लग गया, दिस इज द हेलो एल्केन। तुमने कहा अच्छा, हमने कहा हाँ, यही तुम्हारे पास क्या है बेटा, हेलो एल्केन है। क्या इतनी बातें समझ में आई, क्या इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, बोलो यस सर जी, बोलो हाँ सर जी, इतनी बातें हमको समझ में आ गई है, अच्छे से आ गई है। हमने कहा चलो भाई साहब, अगर इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई है तो इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं करना है और ना कुछ हमें देखना है, ना कुछ हमें सुनना है। तुम कहो ठीक है जी, ओके क्लियर भाई साहब, बचा बाडी, हेलो 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 गाइज, इतनी बातें क्लियर, बोलो इतनी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बोलो सारे बच्चे, इतनी बातें तुम्हें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बोलो। कहोगे हाँ सर जी, इतनी बातें हमें अच्छे से क्लियर है, बोलो जल्दी से, यस नो हाँ हूं, जो बोलना है बोलो, यस सर जी हमें इतनी बातें क्लियर है अच्छे से। हमने कहा ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, जल्दी बोलो, आगे बढ़े कि ना बढ़े पहले ये बताओ, आगे बढ़ा जाए, बोलो सर जी, आगे बढ़े कि ना बढ़े, तुम बोलोगे हाँ सर जी, आगे बढ़िए, बोलो जल्दी से, आगे बढ़ा जाए कि ना बढ़ा जाए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर आगे देखता हूँ क्या होगा क्या नहीं। ठीक भाई साहब, बोलो यस सर जी, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हमने कहा ठीक है भाई साहब, बढ़ते हैं अच्छी तरीके से, चीजें स्टार्ट करते हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, आओ जी, अगली हेडिंग लगाओ यहाँ पे, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण भाई साहब। हेलो देखो, जो एनसीईआरटी में दी गई होगी उसी के प्रकार से हम चलेंगे और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे ताकि तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत, प्रॉब्लम या समस्या
ना हो, इस बात का ध्यान दो। ठीक हो जी, बोल दो यस सर जी। चलिए जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे जल्दी बताओ, क्या लगाएंगे जल्दी बताओ। तुम कहोगे सर, हमने कहा बोलिए, तो तुमने कहा सर लगाओ हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का क्या है बेटा यहाँ पे, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्या है बेटा यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्या है, हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तुमने कहा यस सर, बढ़िया है। हमने कहा चलो भाई साहब, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया है, इसको मैनेज करते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तुमने कहा ठीक है गुरुजी करिए। हमने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सुनना ध्यान से, तो जो हेलो एल्केन का वर्गीकरण होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। देखो हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। हमने कहा कौन कौन से होता है, हमने कहा यहाँ पे कौन कौन सा होता है। तुमने कहा सर सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, हैलोजन के आधार पर होता है, हैलोजन के आधार पर होता है, हैलोजन के आधार पर होता है, आधार पर होता है, पहला पॉइंट होता है। और जो दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे, तो होता है हैलोजन, हैलोजन तथा कार्बन बंध के, कार्बन बंध के प्राकृतिक के अनुसार होता है, अनुसार होता है। ठीक है, अब कहोगे सर ये समझ में नहीं आया है, थोड़ा डिटेल में समझाइए। हमने कहा भाई साहब एकदम डिटेल में समझाया जाएगा, थोड़ा क्यों समझाया जाए, पूरा बढ़िया से डिटेल में समझेंगे हम लोग, है ना। जब बढ़िया से डिटेल में समझेंगे मुझे लगता है उसका कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बोलो यस सर, हाँ सर जी, हाँ ठीक है जी, ठीक है, ओके 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 ओके। चलो इतनी बातें क्लियर हुई, तुम बोलो यस सर जी, हाँ जी हाँ जी। इतनी बातें हमें क्लियर हो गई है अच्छी तरीके से, तुम बोलोगे यस सर जी। यहाँ तक क्लियर है तो बोलोगे हाँ जी, यहाँ तक हमको अच्छे से क्लियर है। हमने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं बढ़िया से। तुमने कहा ठीक है सर। फिर से वही चीज हम यहाँ पे दोहराएंगे, एक बार ध्यान से सुनना यहाँ पे, फिर से उसी चीज को हम यहाँ पे दोहराएंगे। हैलोजन, हैलोजन का वर्गीकरण, हैलोजन का क्या है बेटा यहाँ पे, वर्गीकरण। हैलोजन का क्या है बेटा यहाँ पे, वर्गीकरण है यहाँ पे। ठीक, ऐसे समझो मेरी बात। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हैलोजन के आधार पर है, किसके आधार पे बेटा, हैलोजन के आधार पर, हैलोजन के आधार पर। सर इसका मतलब क्या होता है समझाइए। तुमने कहा देखो ऐसे समझो, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, एक कार्बन है, दो कार्बन है हमारे पास, तीन कार्बन है यहाँ पे Cl है ऐसे। ठीक है जी, बोल दो यस सर जी। इस प्रकार से हमारे पास दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे है कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसके पास हमारे पास दो Cl है ऐसे। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे है वो क्या है सर, तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है सर, यहाँ पे कार्बन हमारे पास है एक, कार्बन हमारे पास है यहाँ पे एक Cl है, दो Cl है और यहाँ पे तीन Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन। चौथा हमारे पास क्या है, यहाँ पे कार्बन एक Cl है, दो Cl है, तीन Cl है और यहाँ पे क्या है, चार Cl है। इस बात का ध्यान देना, स्टूडियो में कोई जब बैठे रहता है तो हमारा खराब हो जाता है सिस्टम। स्टूडियो में कल से मत बैठना कोई, बंद करो उसको। दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे, कार्बन और
बंध के प्राकृतिक के आधार पर, प्राकृतिक के क्या है बेटा यहाँ पे, आधार पर, आधार पर, प्राकृतिक क्या है बेटा यहाँ पे, आधार। ठीक है जी, ध्यान से सुनना नहीं बेटा, तुम कहोगे ठीक है सर, यहाँ पे कार्बन और हमारे पास हाइड्रोजन के प्राकृतिक के क्या है बेटा यहाँ पे, आधार पर। तुमने कहा ठीक है। यहाँ पे कार्बन है हमारे पास और क्या है, हाइड्रोजन है। तुमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, यहाँ पे जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने कहा ठीक है सर, कितना इंपॉर्टेंट है, हमने कहा देखो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन कार्बन, इससे तुम एक कार्बन और जोड़ दो, कार्बन नेटवर्क बफरिंग कर रहा है क्या,